वेलकम टू स्टेनो मास्टर चैनल। सीबीआई वर्सेस आईबी। सीबीआई और आईबी में ख़ास अंतर क्या है, आज हम बात करेंगे कि सीबीआई स्टेनो, चूँकि ये चैनल स्टेनो का है तो हम स्टेनो के बारे में बात करेंगे, और आईबी की, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के स्टेनो के बारे में क्या ख़ास अंतर है और क्या जॉब प्रोफाइल है। सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और आईबी का पूरा नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोनों ही विभाग केंद्रीय हैं और इनका वेनेंटेज गृह मंत्रालय है। इन दोनों के मुख्यालय चाणक्यपुरी में दिल्ली में है, चाणक्यपुरी दिल्ली में है। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। अब बस आप समझते जाइए। चूँकि हम सब स्टेनो हैं तो स्टेनो से रिलेटेड बातें करेंगे। तो क्या जॉब प्रोफाइल है आईबी और सीबीआई में, उसके बारे में जानेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टेनोग्राफर के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम सब पहले। इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिंदी नाम खुफिया विभाग या आसूचना विभाग भी कहते हैं, जिसको सूचना पहुंचाना। इस विभाग का कार्य गुप्तचर का है, मतलब जानकारियाँ बटोरना कि कहाँ, मतलब भारत के अंदर कौन असामाजिक तत्व हैं, कहाँ पर आतंकी हमले होने वाले हैं, और सब जानकारियाँ विभाग को देता है। फिर स्टेनो उसे टाइप करके गृह मंत्रालय को सूचित करता है। आईबी की स्थापना 1887 में हुई थी। इसे ब्रिटिश सरकार ने किया था। इसका काम भारत के भीतर और बाहर सुरक्षा था, पर बाद में इसके दो भाग कर दिए गए। आईबी को बाद में दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अब वो कौन से दो भाग हैं, आइए जान लेते हैं हम। रॉ और आईबी। रॉ जो विदेशी सूचनाओं को संग्राहक होता है और आईबी आंतरिक सूचनाओं का संग्राहक होता है। तो स्टेनो का सिलेक्शन कैसे होता है आईबी में, ये जान लेते हैं। क्या रैंक्स चाहिए होती हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और हर साल वैकेंसी नहीं आती। जैसे 2018 में 71 सीट्स आई थी, पर 2019 में एक भी सीट नहीं आई हुई है आईबी से। तो जब वैकेंसी डिटेल्स देगा तो ही आएगी, बट सही है अपनी जगह, 2018 में आया। अभी नीचे दोनों में कंपैरिजन करेंगे, बट पहले दोनों के बारे में हल्का सा जानकारी ले लेते हैं। तो अब सीबीआई की बारी आती है। सीबीआई भारत में जांच का काम करती है। ये जांच विभाग होती है कि बड़े केस को जांच सॉल्व करती है, डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करती है, और मतलब क्या गलत कार्य हो रहे हैं उसकी जांच करती है। सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में हुई है। यह आईबी की तरह गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। यह केंद्रीय विभाग है। यह हर राज्य की राजधानी में स्थापित है। सीबीआई किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती, क्योंकि उससे खोजबीन भी कर सकती है। स्टेनो इन इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड सीबीआई। सीबीआई में स्टेनो एसएससी स्टेनोग्राफर के द्वारा आते हैं, और यह ग्रुप सी यानी ग्रेड डी की जॉब है, जिसका ग्रेड पे 2400 है। 2400 ग्रेड पे, मतलब इसका बेसिक पे 25,500 और प्लस अदर अलाउंस मिलते हैं। हर साल 12 महीने की सैलरी के साथ 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है लास्ट मंथ में। जैसे 12 महीने की तो आपको मिलेगी ही, प्लस 1 महीने की एक्स्ट्रा वो सैटरडे को जोड़कर। जैसे 1 महीने में 4 सैटरडे हो गए तो 12 चौक 48, तो कुछ सैटरडे कुछ छुट्टी भी रहती है, इस कारण 1 महीने की एक्स्ट्रा दिया जाता है। बेसिक सैलरी जैसे 25,500 है, उसका 20% एक्स्ट्रा, मतलब 5,000 रिस्क अलाउंस दिया जाता है। जैसे बेसिक पे बढ़ेगी आपका रिस्क अलाउंस बढ़ता जाएगा, तो 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे 38,000 सबको मिलता है तो आपको 43,000 मिलेगा। और सबसे ख़ास बात, एयर प्लस रेल टिकट 50% ऑफ रहेगा आपके लिए और आपके पेरेंट के लिए। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। प्रमोशन विथ ग्रेड पे। सीबीआई स्टेनो ग्रेड 2 2400 से सब इंस्पेक्टर बनेंगे आप 4600 ग्रेड सी पेपर, जो कि 3 से 4 साल लग जाएंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के द्वारा। अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो, और अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो आपको स्टेनो ग्रेड 2 से स्टेनो ग्रेड 1 5 से 7 साल में बनेंगे विदाउट
डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जो कि 4600 ग्रेड पे ही रहेगा। सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, फिर अगर यदि डिपार्टमेंट एग्जाम में सब इंस्पेक्टर में हो गए आप, तो फिर इंस्पेक्टर बनने में आपको 6 से 10 साल लगेंगे। यदि स्टेनो ग्रेड D1 पर हैं तो आप प्राइवेट सेक्रेटरी 5 से 6 साल में बन जाएंगे। इंस्पेक्टर से DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 10 से 12 साल में आप बन जाएंगे। और वहीं प्राइवेट सेक्रेटरी हैं तो सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी 6 से 8 साल। DSP टू ASP 5 से 10 साल लगेंगे, जबकि सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भी 6 से 8 साल लग जाएंगे। आफ्टर SI यू विल गेट चांस टू बिकम DSP इन 4 ईयर बाय डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑफ CBI। कार्ति चिदम्बरम नाम के सन ऑफ फार्मर पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर के जो बेटे थे वो LDC जूनियर टू स्टेनोग्राफर से हुए थे और अब डिप्टी डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB में SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम से आते हैं। इनका भी ग्रेड पे 2400 है। इनको भी रिस्क अलाउंस 20% यानी 5000 एक्स्ट्रा मिलता है, 50% ऑफ ऑन एयर एंड रेल टिकट। बट इसमें एक ख़ास चीज़ जिसे आपको सेंट्रल कैंटीन कार्ड भी मिलेगा, बट आपको पब्लिक फिगर छिपाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरी ऑफिस में ये बातें हो रही हैं सोशल मीडिया में डालते रहो। और आप ड्यूटी के टाइम कोई गैजेट्स नहीं ले जा सकते, मोबाइल कैमरा etc। और हाँ, आप फीचर्स फ़ोन ले जा सकते हैं बटन वाली विदाउट कैमरा। IB स्टेनो का प्रमोशन। IB प्रमोशन 3 साल में आप प्रमोशन पाएंगे। स्टेनोग्राफर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 4600 ग्रेड पे 3 से 4 साल में यदि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे लेते हैं तो। स्टेनोग्राफर से PA पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे 6 से 8 साल विदाउट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर बनेंगे 7 से 8 साल में। फिर पर्सनल असिस्टेंट से प्राइवेट सेक्रेटरी 5 से 7 साल में बनेंगे। फिर सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे 6600 ग्रेड पे पर 5 से 7 साल में। वही अगर प्राइवेट सेक्रेटरी हैं तो सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी भी 5 से 7 साल में 6600 ग्रेड पे बनेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर टू जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर 7600 ग्रेड पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ग्रेड पे के बराबर आ जाएंगे। फिर सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भी 7600 ग्रेड पे होता है, यह भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है। ये सब जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। मेरी मेहनत का फल बस इतना कर दो, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दीजिए। वैभव सर से हिंदी स्टेनो सीखने के लिए कांटेक्ट कर लीजिए। SSC पार्लियामेंट रिपोर्टर, APS हाई कोर्ट, ASI स्टेनो, रेलवे स्टेनो की तैयारी करवाते हैं, तो अभी जाकर उनसे कांटेक्ट कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।